धूप ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें गांव की टूटी फूटी झोपड़ियों के पीछे छुप रही थीं। सांझ के उजाले में दूर स्थित काली हवेली की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। एक विशाल जर्जर अंधेरी इमारत जो दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां से रात के समय चीखें आती हैं, कोई कराहता है, कोई हंसता है और कोई देर रात खिड़की से झांकता हुआ दिखता है जिसकी आंखें लाल होती हैं। सबने हवेली को शापित माना था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि असलियत क्या थी, जब तक कि अद्वैत नाम का युवक उस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां पहुंच नहीं गया। अद्वैत एक पत्रकार था। उसे रहस्यमयी घटनाओं पर शोध करना पसंद था। काली हवेली के बारे में सोशल मीडिया पर कई वीडियो और लेख वायरल हो चुके थे। अजीब रोशनियां, अनोखी आवाजें और लोगों के गायब होने की घटनाएं, पर कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया। अद्वैत ने ठान लिया कि वह सच सामने लाएगा। वह शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर बसे नागरपुर गांव पहुंचा। गांव में घुसते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। सड़क खाली थी, कहीं कहीं कच्ची दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे। कुछ बच्चे दूर से उसे देख रहे थे, लेकिन पास आने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर था। नए लगते हो, कहां से आए हो? बूढ़े ने पूछा। मैं पत्रकार हूं, काली हवेली के बारे में सच जानना चाहता हूं। बूढ़ा आदमी अचानक डर गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने उसे बर्फ में डुबो दिया हो। ना ना बेटा, वहां मत जाना। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। अद्वैत मुस्कुराया। देखिए, मैं सिर्फ जांच कर रहा हूं, कहानी सुनिएगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। काली हवेली पहले ठाकुर रणवीर सिंह की थी, 77 साल पहले। बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, पर उनकी एक बेटी थी, रूपा, बेहद खूबसूरत। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आंखें काली रात में भी चमकती थीं। लेकिन एक रात बूढ़ा बोलते बोलते रुक गया। उसके स्वर में कंपी थी। रूपा की चीखें पूरे गांव में गूंजी थीं। लोग दौड़े, मगर हवेली का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। जब सुबह दरवाजा तोड़ा गया, रूपा की लाश खिड़की के पास पड़ी मिली। आंखें खुली थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अद्वैत ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, उस रात के बाद से हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। ठाकुर पागल हो गए। कहते थे कि रूपा हर रात उन्हें बुलाती है, और कुछ दिनों बाद उन्होंने भी फांसी लगा ली। हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी। पेड़ों की शाखाएं चरमराने लगीं।